वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 मई 2026 और 30 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ISSF विश्व कप में ईसा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में ताइपे कैपिटल 2026 का विजेता कौन बना है और दो भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत बेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसडी, आरएस, रेलवे, ऐसे एग्जाम, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए मात्र 15 मिनट की क्लास, पूरा फैक्ट, पूरा डिटेल के माध्यम से आपको ये डेली की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 29 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा उल्लास पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये है सिक्किम। हाल ही में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तेलंगाना के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु के अंदर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन 2026 पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग ने किया? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। और इसके अलावा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में डेली मिल जाता है। डेली पीडीएफ, डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो मंथली पीडीएफ का आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। और इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली करंट आपको मिलता रहेगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 30 मई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में ईसा सिंह ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। आजकल क्या इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो म्यूनिख के अंदर आयोजित हुई थी ISSF विश्व कप में ईसा सिंह, तो इन्होंने किस स्पर्धा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो ये 25 मीटर पिस्टल के अंदर, इसमें 25 मीटर पिस्टल के अंदर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में। याद रखना, म्यूनिख ISSF विश्व कप आयोजित हुआ और इसके अंदर ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने कई खिलाड़ियों को, जो विश्व स्तरीय जो खिलाड़ी है उनको पीछे छोड़ा, जैसे पेरिस ओलंपिक चैंपियन है यांग जिन और पूर्व विश्व चैंपियन है डोरेन वेनकेम, इनको सहित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जगत की दिग्गज खिलाड़ियों को इन्होंने पीछे छोड़ा है। तो ये काफी चर्चा में है। कई बार क्या है, सीधा ही प्रश्न आ जाएगा कि स्वर्ण पदक इन्होंने जो ISSF विश्व कप महिलाओं के अंदर जीता, तो जो आयोजन है इसका कहाँ पे हुआ था? तो म्यूनिख के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 के अंदर टीम इंडिया ने कितने रजत पदक जीते हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता हुई जिसका नाम ताइपे कैपिटल कप 2026 और इसके अंदर टीम इंडिया ने कितने रजत पदक जीते? तो 2 रजत पदक जीते हैं। कितने जीते? 2 रजत पदक जीते। और इसके अलावा इसके अंदर 3 योग्यता पुरस्कार भी जीते हैं, यानी कि टोटल मिला के 5 पदक जीते गए, जिसमें 2 रजत और 3 योग्यता पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। तो ये है ताइपे कैपिटल कप 2026। ठीक है, देखो डिटेल। तो इसका आयोजन हुआ था 26 से लेकर 28 मई 2026 को ताइपे, ताइवान के अंदर इसका आयोजन हुआ। अब इसमें 2 रजत और 3 योग्यता पुरस्कार देखो किस किसने जीता। मुस्कान ने पेंटिंग एवं सजावट के अंदर रजत पदक जीता। अर्जुन सुमति विजय भास्कर ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रजत पदक जीता। और मोहम्मद मफाज उना इकन ने, रबी अहमद, इन्होंने सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की विकास योग्यता में ये पुरस्कार जीता है। तो 3 तो खिलाड़ी ये हो गए। इसके अलावा 2 और है। सुरेश कुमार गणेशन मीणा, इन्होंने डिजिटल निर्माण योग्यता में पुरस्कार जीता। मोहम्मद सिराज, इन्होंने ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी के अंदर योग्यता पुरस्कार
जीता है। तो ये नाम भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एक आधा नाम उठा के आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो इसमें 2 रजत जीते और 3 योग्यता पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अगला देखो, चीन का आगामी चेंज ई7 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में चीन का आगामी एक मिशन जाएगा जिसका नाम है चेंज ई7 मिशन। तो ये चंद्रमा के किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा? चंद्रमा का अध्ययन करेगा और किस क्षेत्र का? तो ये करेगा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का। और लगभग इसकी संभावना है कि इस साल के अंत तक यानी कि 2026 के अंत तक लगभग संभावना है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये दक्षिणी ध्रुवीय जो क्षेत्र है चंद्रमा का, वहां जाकर इस क्षेत्र का अध्ययन ये करेगा। तो ये चीन के द्वारा लॉन्च होगा। अब ये जब लॉन्च होगा इस साल के अंत तक, तब इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चेंज ई7 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा और लगभग इस साल के अंत में लॉन्च किया जाने की संभावना है। और इसका मुख्य उद्देश्य वहां बर्फ की खोज करना और भविष्य में मानव वैज्ञानिक अड्डे की संभावनाओं को आकलन करना है। और लगभग आपको याद होगा कि अपना इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 गया था, वो भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उन्होंने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। ये भी कहाँ जाएगा? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्षेत्र का अध्ययन करेगा। फ्लोरिडा के कैप केनावेरल में स्पेस फोर्स स्टेशन पर परीक्षण के दौरान कौन सा रॉकेट फट चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अब ये चर्चा में है क्योंकि आरपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे सकती है। तो फ्लोरिडा के कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर परीक्षण के दौरान एक रॉकेट है जो फट चुका है जिसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन। अब ये मैंने बताया था ना कि न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च हुआ और ये जो है इसके जो चरण है वो पूरे सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुए, परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन बीच में किसी तकनीकी समस्या के कारण ये फट चुका है। तो इसका नाम क्या है? न्यू ग्लेन। अब ये चर्चा में है। तो ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा में इंजन परीक्षण के दौरान फट चुका है। यह हादसा अमेरिका के इंटरनेट उपग्रह लॉन्च से ठीक 2 दिन पहले हुआ जिस कंपनी को बड़ा झटका मिला है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कोई भी विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अगर क्वेश्चन बन गया ना इस प्रकार का, तो आरपीसी का फेवरेट पर्सन है वो उठा के आपको एग्जाम में दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति रक्षक दिवस है वो बनाते हैं अपने 29 मई को, और उसी के अवसर पर 2 भारतीय शांति रक्षक है जिनको मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये देखो 2 जवान आपके सामने, और इन दोनों के नाम है, एक का नाम लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह और एक है नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। इन दोनों को मरणोपरांत डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोनों का याद रखना, हरभजन सिंह और एक सुजीत कुमार है प्रधान। 29 मई को अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाते हैं। इसमें दोनों का याद रखना, हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को यह अवार्ड मिला है। इसमें देखो दोनों की संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये तैनात रहे थे, और जो सुजीत कुमार प्रधान है ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान के अंदर तैनात रहे थे, जिनको मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा दिवस 29 मई। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने किस देश की कंपनी टेलीपिक्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके साथ समझौता किया है। तो बेलेट्रिक्स जो एरोस्पेस है उसने किस देश की कंपनी टेलीपिक्स के साथ एमओयू किया? तो ये किया है दक्षिणी कोरिया की कंपनी के साथ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी कोरिया की टेलीपिक्स कंपनी के साथ में किया है। तो बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने दक्षिणी कोरिया की टेलीपिक्स के साथ समझौता किया है। यह समझौता अत्यंत निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह मिशन के विकास के लिए किया गया। किसके लिए? अत्यंत निम्न जो पृथ्वी कक्षा है उस उपग्रह मिशन के लिए समझौता हुआ। उद्देश्य क्या रहेगा? उन्नत सैटेलाइट तकनीक और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को जोड़ना। ये उन्नत जो सैटेलाइट जो तकनीक है उसको पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं के साथ जोड़ना, ये इसका मुख्य है रहेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ये एमओयू हो चुका है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। तो काफी चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। तो एक ही सीजन के अंदर इन्होंने 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। म्यांमार के माननीय राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग ये प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर
30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, यानी कि आज आएंगे और 3 जून तक रहेंगे। इसके अलावा अनुभवी राष्ट्रवादी नेता जेनेज जानथा, ये स्लोवेनिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार है संभाला है। तो ये चारों के चारों तरीके से पढ़ लेना। और डेली की क्लास में जो मैं आपको वन लाइनर करवा रहा हूँ, ये सीधे लाइन उठा के आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के लगभग जो मैंने करवाए, अभी पिछला जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैंने जो वन लाइनर करवाए उनमें से सीधे पुटअप आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो डेली की क्लास वन लाइनर, और जो संडे के दिन वीकली क्लास आती है वहां पे आपका इनमें एमसीक्यू बना के वहां पे इनका आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, जनवरी से अप्रैल 2026 की अवधि में श्रीलंका के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा बना? तो ये बन चुका है अपना देश भारत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, क्योंकि आगामी आएगा 21 जून, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और अब की बार इसका जो मुख्य आयोजन है वो कहाँ पे आयोजित होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, इसमें एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठारों के नाम थे। जैसे एशिया महाद्वीप में देखो प्रमुख पठार रहते हैं, पोर्टवार का पठार है, अनातोलिया का पठार है, लोएस का पठार है, ओरोडोस का पठार है, सिस्तौन का पठार है और पामीर का पठार है। इसके अलावा और भी मुख्य मुख्य पठार हैं, जैसे अपने भारत के अंदर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पठार हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपको लगातार पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी लैब असिस्टेंट के अंदर भी एक क्वेश्चन पठार से पूछा गया है। तो डेली की क्लास में मैं आपको इस प्रकार के टॉपिक करवाऊंगा, ताकि इसमें आपका रिविजन हो जाएगा। और नेक्स्ट डोज में आपको बताना है कि हिंद महासागर है उसके सीमावर्ती सागरों के नाम। अब ये क्यों आया है, क्योंकि पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंद महासागर के अंदर जितने भी सीमावर्ती जो सागर हैं उनके नाम आपको कमेंट में बताने हैं, ताकि इसमें आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये थी आज की अपनी क्लास, और ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर आ चुकी है। ये आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में एसआई 2021 री एग्जाम होगा 2026 में, इसके टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसके अलावा आरपीएससी यानी कि आरएस प्री एग्जाम 2026 कोई भी साथी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों की जो है कॉम्बो, तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा। ये भी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। तो इसको अभी से एसआई एग्जाम और आरएएस, आगे सीएटी, अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। लगभग 7 से 8 महीनों का करंट आपसे पूछा जाएगा। तो जरूर आप इनको अच्छे तरीके से ज्वाइन करें। तो ये सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा एलडीसी है और सीएटी है, इनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।